अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं तलाक़ दी गई ख़ातून का ख़र्चा कौन उठाएगा। इसके मुतालिक मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को, मैं उसको आई बटन में लगा दूंगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर ये पार्ट 2 वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें। मुतल्लका औरत से मुताल्लिक बड़ी जिम्मेदारी उसके बाप की है। अगर तलाक देने वाला मर्द मौजूद न हो या औरत को ज़रूरियाती ज़िंदगी हासिल नहीं हो पा रही हो, ख़्वाह इसलिए कि किसी बच्चे की परवरिश उसके ज़िम्मे नहीं है कि वो उजरत परवरिश की मकदार हो, या इसलिए कि मर्द को देना चाहिए लेकिन अल्लाह से बेखौफी और अपनी ज़िम्मेदारी से गफलत की बिना पर वह अपना फ़रीज़ा अदा नहीं करता। इन तमाम सूरतों में बाप की ज़िम्मेदारी है कि बेटी का नफ़क़ा अदा करे। उसके पैदा होने के वक्त जिस तरह उसने उसका इस्तक़बाल किया था, उसी तरह खुदा नाखास्ता वो बेवा या मुतल्लका होकर वापस आती है तो उस वक्त भी उसका इस्तक़बाल करे और उसे बोझ ना समझे, क्योंकि वो उसी के दिल का टुकड़ा और उसी की आंखों की ठंडक है। नफ़क़े के मामले में शरीयत ने बेटी को बेटे पर मुक़द्दम रखा है। बेटा अगर बालिग हो जाए तो बाप पर उसके नफ़क़े की ज़िम्मेदारी बाकी नहीं रहती। इसी तरह अगर बेटा कस्बे माश पर कादिर है तो बाप उसे मजबूर कर सकता है कि वो खुद मेहनत करे और अपनी रोज़ी रोटी के मसाइल को हल करे। लेकिन अगर लड़की बालिग हो जाए तो जब तक उसकी शादी न हो जाए बाप पर उसका नफ़क़ा वाजिब है, और अगर वो कस्बे माश पर कादिर हो तब भी बाप उसे उस पर मजबूर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर बेटी बेवा हो जाए या उसे तलाक़ दे दी जाए और उसके पास इतनी दौलत नहीं हो कि वो खुद अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके, तो फिर वालिद पर उसके नफ़क़े की ज़िम्मेदारी लौट आएगी और उस पर बेटी के अखराजात पूरे करना ज़रूरी होगा। नीज़ बाप का ये नफ़क़ा अदा करना बतौर एहसान के नहीं है, बल्कि ये उसका शरई फ़रीज़ा है। इसलिए उसके दूसरे बेटे और बेटियों के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने बाप को अपनी बहन पर खर्च करने से रोक दे। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जैसे दूसरे लोगों पर खर्च करना बाइसे अजर व सवाब है, उसी तरह अपनी औलाद पर खर्च करने में भी सवाब है। चुनांचे हज़रत इब्न मसूद अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने बाल बच्चों पर इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है तो उसमें भी सदक़े का सवाब है। और ख़ास कर बेवा औरत की खिदमत व इआनत की बड़ी फजीलत बयान की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि बेवा औरत की खिदमत करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह या उस शख्स की तरह है जो रात भर नमाज पढ़ता हो और दिन में रोज़ा रखता हो। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का जिक्र फरमाया जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह देंगे। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम या बेवा की किफ़ालत करने वाले को भी शुमार किया है। नीज़ हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के करीब बिल्कुल आखिर में 3 बातों की नसीहत फरमाई। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, ग़ुलामों के मामले में अल्लाह से डरो, 2 कमज़ोर लोगों यानी बेवा औरत और यतीम बच्चे के सिलसिले में अल्लाह से डरो। जो हुक्म बेवा का है वही हुक्म बदरजे ऊला उस मुतल्लका औरत का है जिसका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि बेवा को लोग रहम का मुस्तहिक समझते हैं और मुतल्लका के बारे में आम तौर पर यह सोच होती है कि उसको उसकी बदजुबानी और बद अखलाक़ी की वजह से तलाक़ दी गई होगी, इसलिए रहम का जज्बा कम होता है और उसकी मजबूरी और बढ़ी हुई होती है। हालांकि तलाक़ के अक्सर वाक़यात में मर्द की ज़ियादती होती है ना कि औरत की, इसलिए वो ज़्यादा रहम की मुस्तहिक है। बस जो अज्र किसी बेवा की परवरिश में है मुतल्लका की परवरिश में बदरजा औला होगा, और अगर वो मुतल्लका बेटी या बहन वगैरह हो तो उसमें अज्र और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक बेकस और ज़रूरतमंद की मदद भी है
اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ بھی۔ اگر مطلقہ کے پاس خود اپنے نفقے کا سامان نہ ہو اور والد بھی نہ ہو تو پھر ان کے نفقے کی ذمہ داری دوسرے محرم رشتہ داروں سے متعلق ہو جاتی ہے۔ بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں اور خالاؤں کا نفقہ واجب ہے، بشرط یہ کہ وہ ضرورت مند ہوں اور خود اپنی روزی کمانے سے قاصر ہوں۔ بہت بڑے حنفی فقیہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ یہ جو مختلف رشتہ داروں پر نفقہ واجب ہوتا ہے یہ صرف مستحب یا مستحسن نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اس لیے محرم رشتہ دار بچوں، عورتوں اور معذور مردوں کا نفقہ ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، لیکن اللہ سے بے خوفی، احکام شریعت سے بے اعتنائی، رشتوں کے معاملے میں بے مروتی اور خود غرضی کی وجہ سے آج کل والدین اور دادا دادی کے علاوہ دوسرے لوگوں سے یہ توقع رکھنا جنگل میں پانی کی امید رکھنے کے مترادف ہے کہ وہ احکام شریعت کے مطابق مطلقہ خواتین کا نفقہ ادا کریں گے۔ اس لیے والدین کی موجودگی میں بیٹی اگر خدا نخواستہ طلاق یا بیوگی سے دوچار ہو جائے تو اولاً اس کے نکاح ثانی کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے نکاح کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد میں جو ہی کوئی خاتون بیوہ یا مطلقہ ہوتی تھی جلد سے جلد ان کا نکاح کر دیا جاتا تھا، عدت گزرنے سے پہلے ہی ان کے رشتے آنے لگتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے عدت وفات گزرنے سے پہلے رشتہ طے کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اس طرح نہ صرف ان کی کفالت ہوتی تھی بلکہ ان کو ایک مکمل خاندان مل جاتا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل والدین ایسی خواتین کے نکاح کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بعض اوقات ایک نوجوان لڑکی بیوہ ہوتی ہے اور اسے پوری زندگی بیوگی میں گزارنا پڑتا ہے اور وہ خود حیا سے کہہ نہیں پاتی اور ماں باپ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ غور کیجئے یہ خواتین کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی شوہر یا بیوی چند دنوں ایک دوسرے سے دور رہیں تو یہ چیز ان کو ذہنی طور پر بے سکون کر دیتی ہے، تو ایک لڑکی کو زندگی بھر علیحدگی میں رکھنے کی سزا دی جائے، کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ اس لیے ان کے نکاح کی فکر ہونی چاہیے، اور اگر وہ خود حیا کریں تو ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے ان کا نکاح نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ان کی کفالت کا مناسب انتظام کیا جائے۔ اس انتظام کی ایک شکل یہ ہے کہ والدین اپنی جائیداد کا ایک حصہ ایسی بے سہارا بیٹی کو ہبہ کر دے جس سے آئندہ اس کی گزر اوقات کا انتظام ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ اولاد کے درمیان میں نابرابری برتی جائے، اولاد میں سے کسی کو کوئی چیز دی جائے اور دوسرے کو نہیں دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا ایک معاملہ آیا۔ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے نعمان ابن بشیر کو کوئی خاص چیز خصوصی طور پر ہبہ کرنی چاہی اور ان کی خواہش تھی کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے۔ چنانچہ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی گزارش پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو یہ چیز دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں ایسے نامنصفانہ اور ظالمانہ عمل پر گواہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ وہ اس سے باز آ گئے۔ لیکن یہ حکم عام حالات کے لیے ہے۔ اگر خصوصی حالات کی بنیاد پر کسی کو زیادہ دے دیا جائے یا اولاد میں سے ایک کو دیا جائے اور دوسرے کو نہ دیا جائے تو وہ اس ممانعت میں شامل نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کے کئی بچے ہیں، بعضوں نے تعلیم حاصل نہیں کی اور بعض کاروبار میں لگ گئے، لیکن ایک بیٹا تعلیم کی طرف متوجہ ہے اور اس نے میڈیکل انٹرنس پاس کر لیا ہے، تو اب باپ ایک خطیر رقم اس کی فیس پر ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک خاص مصلحت کی وجہ سے ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ایک بچے کے جاہل رہنے کی وجہ سے یا اس کی تعلیم کے وقت والد کے تنگ دست ہونے کی وجہ سے تمام ہی بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے اگرچہ تمام اولاد کے درمیان مساویانہ سلوک کرنا چاہیے اور یہی بہتر ہے، لیکن یہ ہر حال میں واجب نہیں ہے۔ اگر اولاد میں سے کسی کی مجبوری یا اس کی کسی خاص ضرورت کی وجہ سے اس کو خصوصی طور پر کچھ زیادہ دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو
अतिये में देने में तरजीह दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को खजूर की पैदावार में से 20 वसक़ अपने तमाम बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा दिया करते थे। वसक़ कहते हैं उस ज़माने के एक पैमाने को, जिस तरह आज हम लोग कहते हैं सेर या केजी वग़ैरह, उस तरीक़े का एक पैमाना था जिसको वसक़ कहा जाता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साहिबजादे हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु से खुसूसी उन्स था, चुनांचे उन्होंने उनको खुसूसी तौर पर कुछ चीज़ें अता फरमाई थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को उक़बा बिन अबी मुईद की बेटी उम्मे कुलसूम से एक साहिबजादी थी, उन्होंने उनको अपनी दूसरी औलाद के मुकाबले 4000 दिरहम ज़्यादा इनायत फरमाए। गर्ज़ ये कि माँ बाप के लिए गुंजाइश है कि अपनी औलाद में से किसी की खुसूसी हालत और ज़रूरत को देखते हुए उसको जायदाद का कोई हिस्सा इजाफी तौर पर हिबा कर दे। इसलिए अगर वालिदैन के अंदर इस्तिताअत हो और खुदा न खास्ता कोई बेटी ऐसी हालत से दो चार हो और उसके अंदर ऐसी सलाहियत नहीं हो कि वो खुद अपनी रोज़ी तलाश कर सके, तो बेहतर है कि उसके लिए कुछ सरमाया महफूज कर दे या अपनी ज़मीन और मकान का कोई हिस्सा हिबा कर दे जो उसके लिए सहारा बन सके। अगर वालिद मौजूद ना हो या इस मौक़िफ़ में ना हो कि उसकी कफ़ालत कर सकें, तो फिर ख़ानदान के लोगों को इज्तिमाई तौर पर उस ज़िम्मेदारी को अंजाम देना चाहिए। जैसे अगर मुतल्लक़ा औरत के 4 भाई हैं तो चारों मिलकर उसके ख़र्च को अपने ऊपर तकसीम कर लें। अगर उसके लिए कई चचा या कई मामू हों तो उन सब को मिलकर उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, वरना अल्लाह के सामने सब के सब जवाबदेह होंगे। और हक़ तलफ़ी ऐसा गुनाह है कि इंसान की इबादतें भी उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकती। क्या बेहतर हो कि मुस्लिम समाज में ख़ानदान का एक इज्तिमाई निज़ाम तकाफुल हो, जैसे एक शख्स के तहत आने वाली 2 पुश्तें बेटा बाप और दादा मिलकर ऐसा निज़ाम बनाएं कि अगर ख़ानदान की कोई औरत बेवा हो जाए या तलाक़ की नौबत आ जाए या उसका शौहर माजूर व मफलूज हो और उसके लिए कोई सहारा नहीं हो, तो उस इज्तिमाई तौर पर ऐसी ख़वातीन की किफ़ालत करेंगे। अगर ख़ानदान की 2 पुश्तों को सामने रखा जाए जो दादा से लेकर पोतों तक हो, तो आम तौर पर उसकी तादाद 25-30 तक पहुंच जाती है। उसमें 10-15 अफराद कमाने वाले होते हैं और उन कमाने वालों में बाज़ पर ज़कात भी वाजिब होती है। और ख़ानदान के इस मुख्तसर ढांचे में बमुश्किल एक आध ऐसी मुतल्लक़ा बेवा औरत हो सकती है जिनकी औलाद कमाने और उनकी किफ़ालत करने के लायक नहीं हुई हो। इतने सारे अफराद मिलकर बआसानी ऐसी एक आध बेवा व मुतल्लक़ा औरत की बेसहारगी को दूर कर सकते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु गरीब थे, दूसरे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु साहिब सरवत थे यानी मालदार थे, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह के बाद खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली हालत भी बेहतर हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को तैयार किया और हज़रत अबू तालिब से पेशकश की कि हम दोनों आपके बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी कबूल करना चाहते हैं। हज़रत अबू तालिब हज़रत अकील को तो अपने पास से हटाने पर आमादा नहीं हुए, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आपकी कफ़ालत और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की कफ़ालत में दे दिया। बस अपने आइज़ा की कफ़ालत करना और उनका सहारा बनना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अफसोस कि उम्मत में तरजीहात का शऊर ख़त्म हो गया है। बाज़ हज़रात बार बार उम्रे की सआदत हासिल करते हैं, हज नफिल अदा करते हैं, मस्जिद की तज़ईन व आराइश पर लाखों रुपये खर्च करते हैं। छोटी सी आबादी जहाँ 150 मुसल्ली भी जमा नहीं होते, वहाँ लको दक मस्जिद तामीर करते हैं। पहले से अच्छी खासी मस्जिद मौजूद होती है, लेकिन उसको मुनहदिम करके शहीद करके पुरशिकवा मस्जिद बनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से नमाज की कबूलियत बढ़ जाए, लेकिन सिला रहमी का जो फरीज़ा शरीयत की तरफ से आयद किया गया है उससे गाफिल है। एक बेसहारा औरत की सिसकियाँ उनके गोशे दिल तक नहीं पहुँच पाती और बाप की शफकत और मोहब्बत से महरूम बच्चों के आंसू उन्हें तड़पाने से आजिज़ हैं। हमारी ये बेशऊरी न सिर्फ समाज में जुल्म व नाइंसाफ़ी को बढ़ावा देती है, बल्कि उससे
अखलाकी मफासिद पैदा होते हैं और लोगों को इस्लामी शरीयत पर ज़बान खोलने और उंगलियां उठाने का मौका मिलता है। काश हम समाज के इस भूले हुए तबके पर भी मोहब्बत की निगाह डालें और ईमानी तकाज़ों को पूरा करें। उम्मीद है आपको ये मुनफरिद उन्वान पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें कुछ सीखने की और समझने की बातें आपको मिली हों तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स वगैरह में ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई ये बात समझ सके कि इस्लाम पर ये लोग उंगलियां क्यों उठा रहे हैं और हमारी खुद की जिम्मेदारियां क्या है जिसको हम अदा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है, इसलिए कमेंट्स में सलाम का जवाब लिखते हुए जाएं।